तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट एरे कॉन्स्ट की। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो एरे बनाते हैं तो उसको लेट वर या फिर कॉन्स्ट किसी से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉन्स्ट को क्यों प्रीफर करते हैं। मतलब जब हम लोग एरे वेरिएबल बनाते हैं यानी एरे बनाते हैं तो कॉन्स्ट कीवर्ड का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो लेट कीवर्ड से, वर कीवर्ड से, कॉन्स्ट कीवर्ड से, इन सभी का इस्तेमाल करके हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। ऐसे एरे भी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्स्ट को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, तो इस कॉन्स्ट को या फिर जो हम लोगों ने लेट पढ़ा था, ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ा था कि ECMAScript 6 यानी कि 2015 में ये चीज़ ऐड की गई थी। तो इनके ज़रिए भी हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अधिकतर जो प्रैक्टिस देखते हैं वो यही कि हम लोग जब भी एरे बनाते हैं तो इसके पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, तो एक तो ये है कि इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। एन एरे डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइन। एरे को हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड से एरे बनाया जिसमें ये वैल्यूज़ पड़ी हुई है, उसके बाद आप फिर से इसी को रीअसाइन इस तरीके से नहीं कर सकते, भले ही आपके अंदर के वैल्यूज़ सेम हो जाएं, ठीक है, तब भी आप इसको इसी नाम का दोबारा जो वेरिएबल है वो नहीं बना सकते, ये एरर दे देगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टाइप एरर है, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। भले ही ये वैल्यू जो है इसी चीज़ को आप सेम कर दीजिए यहाँ पर भी, तब भी आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर इसी की वैल्यू लिख दें और तब भी आपको ये सेम एरर दिखाई देगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो एक बार जो वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड से बना हुआ है यानी एरे का नेम एरे का जो ये नेम है, इसके पहले अगर आपने कॉन्स्ट लिख दिया तो इस एरे को आप दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू से। तो ये होता है। और यहाँ पर जो कॉन्स्ट लिखा हुआ है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या कॉन्स्ट जो है अंदर की जो वैल्यूज़ हैं इसके कांस्टेंट होने की बात करता है, यानी कि अंदर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये मतलब होता है। या फिर इसका जो ये जो नाम है, ठीक, इसकी जो मेमोरी है वो चेंज नहीं हो सकते जिस जगह पर ये बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्ट लिखा होता है इसका सिंपली ये मतलब होता है कि जिस मेमोरी पे ये बैठा हुआ है वो मेमोरी कांस्टेंट हो जाती है। ये मतलब होता है इस कॉन्स्ट का, ना कि ये मतलब होता है कि अंदर की जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं हो सकती और कांस्टेंट हो जाएं, ये मतलब नहीं होता है। सिंपली ये जो इसकी जो रेफरेंस होती है ये एरे की, वो कांस्टेंट हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द कॉन्स्ट कीवर्ड इज़ लिटिल मिसलीडिंग, इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट एरे, इट डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस टू द एरे। एरे की जो कांस्टेंट रेफरेंस है उसको ये डिफाइन करता है। इसी कारण बिकॉज ऑफ दिस वी कैन स्टिल चेंज द एलिमेंट ऑफ कांस्टेंट एरे। जो कांस्टेंट एरे है, कांस्टेंट एरे का मतलब है इसकी जो रेफरेंस है इस एरे वेरिएबल की वो कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन हम लोग इसके अंदर के जो एलिमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चेंज करके दिखा भी रहा है। ये जो वैल्यू है, आइटम है, ये 0 इंडेक्स पे है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला आइटम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले आइटम से। ठीक, यू कैन चेंज एन एलिमेंट, यही बता रहा है। या फिर दूसरे तरीके से हम लोग इसमें इस एरे का नाम ये है, तो इसमें हम लोग एक एलिमेंट को पुश भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पुश मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों इसमें अलावा हुआ है, यही चीज़ इसमें बता रहा है। तो इसमें देखिए ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों ने ये देखा, ये कार्स नाम का वेरिएबल है, एरे है, एरे वेरिएबल एरे। इसमें आपने 0 इंडेक्स पे क्या रख दिया, साफ की जगह पर टोयोटा वैल्यू रख दी। उसके बाद आपने एक एलिमेंट को पुश भी किया। पुश कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पर होगा, इसलिए आपको ऑडी लास्ट में दिखेगी, शुरू में टोयोटा दिखेगा। इस तरीके से होता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML, इसका तो आपको मतलब पता ही है कि डेमो ID वाला जो एलिमेंट है, तो डेमो ID वाला एलिमेंट कौन सा है, ये पैराग्राफ एलिमेंट। इसके इनर HTML पे क्या रखने की बात कर रहा है, कार्स। तो इसका इनर HTML कहाँ पर होता है, ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में। ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, इसके बीच में इनर HTML होता है। यहाँ पर क्या रखा जाता है, इस कार्स की वैल्यू रखी होती है। और कार्स की वैल्यू क्या हो गई, कार्स की वैल्यू अपडेट होकर यहाँ पर टोयोटा आ गया और RD की वैल्यू पुश की गई है यहाँ पर। यानी कि आपको टोयोटा, वोल्वो, BMW और RD ये पूरी लिस्ट दिखती है कार्स की। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि असाइंड व्हेन डिक्लेयर्ड, तो ये बता रहा है कि जब आप डिक्लेयर करते हैं उसके बाद ही आपको उसे असाइन करना चाहिए। मतलब दोनों काम एक टाइम पे ही होना चाहिए। असाइंड व्हेन डिक्लेयर्ड है, जब आपने डिक्लेयर किया तो उसे असाइन भी कर दीजिए। ये नहीं कि आप अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या काम किया, यहाँ पर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इसको डिक्लेयर करना बोलते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड के जो, और बाद में इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ एरर दे देती है। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर आप कॉन्स्ट की जगह पर
वर कीवर्ड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वर कीवर्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एरे डिक्लेयर्ड विद वर कैन बी इनिशियलाइज्ड एट एनी टाइम, वो किसी भी समय इनिशियलाइज किया जा सकता है। इसके ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब इस डिक्लेरेशन के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी करिए तो वो वर से वो वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर कॉन्स्ट इस्तेमाल किया, जहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं आपको इनिशियलाइज भी वहीं पे करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप यहाँ पे नीचे कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर इसने क्या काम किया, यहाँ पर इसने इनिशियलाइज किया और यहाँ पर ये डिक्लेयर कर रहा है, तो ये पॉसिबल है, इसमें आपको कोई एरर नहीं मिलती है। और इसको आप क्या काम करिए, नीचे कर लीजिए, तो इससे भी आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। ठीक, इससे भी आपको आउटपुट सेम आएगा। वो इसीलिए है क्योंकि जब हम वर कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो इनिशियलाइज चाहे ऊपर करिए चाहे नीचे करिए, कहीं भी करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं अगर आपने यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ये एरर हो जाएगी। उसके बाद कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप, तो इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड है जिनको 2015 में ऐड किया गया था जावास्क्रिप्ट के साथ, तो दोनों की एक विशेषता थी कि इनका जो स्कोप था वो ब्लॉक स्कोप था। तो यही यहाँ पर भी दिया हुआ है कि एन एरे डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट हैज़ ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का मतलब होता है जिस ब्लॉक के अंदर ये इनिशियलाइज डिक्लेयर किए जाते हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए जाते हैं, उसी के अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उस ब्लॉक से बाहर नहीं किया जा सकता। ब्लॉक का मतलब होता है जैसे कि ये करली ब्रैकेट से, इस करली ब्रैकेट का जो एक क्षेत्र है ये एक ब्लॉक है, तो अगर इसके अंदर ये डिफाइन डिक्लेयर है तो इसके अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि बाहर। ठीक, यही चीज़ है। जैसे कि एन एरे डिक्लेयर्ड इन ए ब्लॉक इज़ नॉट सेम एज एन एरे डिक्लेयर्ड आउटसाइड द ब्लॉक। तो एक ब्लॉक तो जैसे ये है, ये एक ब्लॉक है, और दूसरा ब्लॉक वो है जो इस हाईलाइटेड ब्लू वाले एरिया के बाहर है, जिसमें कि ये वाला एरे बना हुआ है। और आप देखिए इसमें सेम नेम का यहाँ पर एरे बना हुआ है, सेम नेम का यहाँ भी बना हुआ है। ये पॉसिबल भी तभी होता है जब हम दोनों एरे जो सेम नेम वाले हैं उनको अलग अलग ब्लॉक में बनाएं। तो ये इस ब्लॉक में जो बना है ये दूसरा एरे है जिसका नाम ये है, और इस ब्लॉक के बाहर जो ब्लॉक है, बाहर वाला एरिया है, उसमें ये वाला एरे बना है, इसलिए आपको कोई एरर भी नहीं दिख रही है। तो ये वाला जो एरे है इसमें ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है, और ये वाला जो एरे है जो इस ब्लॉक के अंदर है इसमें ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है, इसलिए आपको कोई एरर भी नहीं दिख रही, क्योंकि इसका स्कोप ब्लॉक होता है। सेम नेम की चीज़ों को आप दूसरे ब्लॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कार्स 0 है, तो यहाँ से आपको कौन सी वैल्यू मिलती है, तो देखिए कहाँ से कौन सी वैल्यू मिलती है। तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर ये जो एरे है इस ब्लॉक के अंदर बनाया गया है, तो इस ब्लॉक के बाहर इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते बाहर। इसलिए यहाँ से आपको कार्स 0 से किसकी वैल्यू मिलती है, इस कार्स एरे की वैल्यू जो कि 0 इंडेक्स पे वो वैल्यू मिलती है, ये वाले, इसलिए आपको यहाँ पे साफ दिखाई देता है, ये चीज़ है। और देखिए जब अगर आप इसको अंदर रखेंगे, देखिए इसको अंदर रखते हैं हम लोग, इसके अंदर रखते हैं, ठीक, यहाँ पे रखेंगे, देखिए क्या होता है, इस कार्स 0 से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इससे आपको टोयोटा मिलेगी, और ये वाला जब चलेगा तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ये साफ वाली वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये जो ब्लॉक है जिसमें ये एरे डिफाइन है, तो इस एरे की वैल्यू जो हम एक्सेस करेंगे वो इसी ब्लॉक के अंदर ही इस्तेमाल की जा सकती है, जैसा कि इस जगह पर इस्तेमाल की जा रही है। इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर यानी इस ब्लॉक के बाहर अगर इस कार की वैल्यू को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर किसकी वैल्यू आ रही है, इस ब्लॉक के बाहर जो बड़ा वाला ब्लॉक है जिसमें कि ये वाला कार डिफाइन है, तो इस कार्स नाम के एरे की वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर तो एक ही ये दोनों जो हैं वो एक ही जगह पर डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है वहीं पे रख रहा है, तो ऐसे तो आपको दिखाई देगा नहीं आउटपुट, क्योंकि एक बार इसने रख दिया इसकी वैल्यू जो कि टोयोटा है, और फिर टोयोटा को ये रिप्लेस कर देगा ये वाला। ठीक, तो हम लोग क्या काम करते हैं, डेमो 1 यहाँ पर आईडी ले लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं कि डेमो 1 है, और इसको कॉपी करके दूसरा वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा पैराग्राफ, इसको डेमो 2 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं डेमो 2। ठीक है, तो डेमो 1 आईडी वाला जो एलिमेंट है यानी कि इस एलिमेंट के इस इनर HTML पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोयोटा आपको दिखा देगा। और जो डेमो 2 है, डेमो 2 आईडी वाला जो एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इस इनर HTML पर ये वैल्यू आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे डेमो 2 लिखा है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए दो वैल्यू आपको दिखाई देंगे, दोनों आ गई यहाँ पर, ऊपर वाले से टोयोटा वैल्यू आती है, ठीक, और नीचे वाले से ये जो एरे है इसकी वैल्यू दिखाई देती है साफ।
तो ये चीज़ थी। एन एरे डिक्लेयर्ड विथ वॉर डज नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। तो वॉर कीवर्ड से जो एरे बनाते हैं उसका स्कोप ब्लॉक नहीं होता, ठीक है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता। जैसे कि इसी में देखिए, तो इसमें आपको ये चीज़ जो है गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो सेम एरे हो जाएगा। अगर हम लोग जैसे यहाँ पर वॉर लिख देते हैं, वर कीवर्ड लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ पर हम लोग वर्ड कीवर्ड इस्तेमाल करें तो ये हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू, इस सेम नेम की वैल्यू ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसे हम लोगों ने री डिक्लेयर री असाइन कर दिया है, तो ये वैल्यू डेड हो जाती है। अब केवल जो वैल्यू बची हुई है यही वैल्यू मानी जाएगी, और इसका स्कोप जो है ब्लॉक होता नहीं है, यानी कि ये सिंगल वैल्यू हो जाती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी इस वाली एरे की। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली वो भी टोयोटा मिलेगी, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ये भी आपको टोयोटा ही आएगी, यानी कि दोनों जगहों पर आपको टोयोटा ही दिखाई देगा। ये देखिए आ गया तो ना, ये चीज़ होती है। हाँ, ये यहाँ पर दिया हुआ है उसी टाइप में यहाँ पर पहले से दे रखा है। री डिक्लेयरिंग एरेज, री डिक्लेयरिंग एरे डिक्लेयर्ड विद वर इज अलाउड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, जो री डिक्लेयर होता है वर कीवर्ड्स के जरिए हम लोग री डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों किया गया, यहाँ पर उसको दोबारा से री डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन कर दिया गया, और यहाँ पर दोबारा से इसको असाइन कर दिया गया। तो ये तीनों चीज़ें अलाइव होती हैं, लास्ट में आपकी इसी की वैल्यू मान्य होती है। तो ये चीज़ होती है। और ये यहाँ पर बता रहा है कि आपने ये एरे बनाया, इसमें ये वैल्यू है, कॉन्स्ट से आपने सेम ब्लॉक में उसी नाम का एक और एरे बना दिया, तो ये चीज़ अलाउ नहीं होती है, ठीक है, कॉन्स्ट से अलाउ नहीं होती। कॉन्स्ट रहेगा तो वो सिंगल ही, जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक में से उस नाम का सिंगल ही हो सकता है। तो अगर इसको हम हटा दें तो इसके बाहर हाईलाइटेड वाला जो ब्लू वाला एरिया है, कर्ली ब्रैकेट वाला, इसके बाहर वाला जो ब्लॉक है उसमें कॉन्स्ट यहाँ पर डिफाइन है और यहाँ पर भी दोनों जगह है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट अलाउड है। और ये जो ब्लॉक है इसके अंदर भी वर से कार्स नाम का एक एरे वेरिएबल बनाया गया, एरे बनाया गया, और यहाँ पर भी आपने बना दिया, तो ये भी अलाउ नहीं है नीचे वाला, ठीक। री डिक्लेयरिंग और री असाइनिंग एन एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट एरे इन द सेम स्कोप और इन द सेम ब्लॉक इज़ नॉट अलाउड। ये इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर जिसको बताया जा रहा है। सेम ब्लॉक में कॉन्स्ट एरे को अगर री असाइन किया जाए, री डिक्लेयर किया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक बार लिखा फिर उसको दोबारा फिर से वही रीअसाइनमेंट और रीडिक्लेरेशन कर दिया गया, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। ये भी अलाउ नहीं है क्योंकि एक बार कॉन्स्ट तो बन ही गया, तो ना तो कॉन्स्ट से अलाउ होगा, ना तो वर्क कीवर्ड से अलाउ होगा, और ना तो ये आपका रीअसाइनमेंट अलाउ है। तीनों चीज़ें अलाउ नहीं है। कॉन्स्ट से बनाया हो जो एरे है वो सिंगल होना चाहिए, सेम नेम का है तो सिंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इस आउटर ब्लॉक में आपने देखा तो यहाँ भी अलाउ नहीं है, और जो इनर वाला जो एक जो ब्लॉक है कर्ली ब्रैकेट वाला, इसमें भी अलाउ नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है। चाहे इस ऐसा ब्लॉक जिसमें ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है और एक कर्ली ब्रैकेट से बना हुआ जो ब्लॉक है इसमें भी उसी टाइप की वैल्यू, तो ये भी अलाउ नहीं है। डिक्लेयरिंग एरे विथ कॉन्स्ट इन अनदर स्कोप और इन अनदर ब्लॉक इज अलाउड। हाँ, जब उसका ब्लॉक, उसका जो कॉन्स्ट से बना हुआ जो एरे वेरिएबल है, एरे है, तो उसका स्कोप क्या होता है? ब्लॉक होता है। इसका मतलब हर एक ब्लॉक में उसको सेपरेटली बनाया जा सकता है सेम नेम का। जैसे कि एक ब्लॉक ये है जिसमें कार्स नाम का एक एरे बनाया गया है कॉन्स्ट कीवर्ड से, दूसरा ब्लॉक ये है इसमें कार्स नाम का एक एरे बनाया गया है कॉन्स्ट कीवर्ड से, और तीसरा ब्लॉक जो है इन दोनों से हटकर, इससे और इससे हटकर एक ब्लॉक है जिसमें ये कार्स नाम का एरे बनाया गया। तो तीनों चीज़ें अलाउ हैं क्योंकि तीनों अलग अलग ब्लॉक में, इसका ब्लॉक अलग है, इसका ब्लॉक अलग है और इसका ब्लॉक अलग है। सबसे बाहरी वाला ब्लॉक ये वाला है, ठीक। सबसे बाहरी वाले ब्लॉक में ये वाला ये एरे है, और कंप्लीट रेफरेंस आप क्या एरे यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यही सब इसमें दिया हुआ था।